गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक्सरसाइज 13.1 लेकर मैंने लास्ट वीडियो में प्यारे बच्चों क्वेश्चन 3 करा दिए थे। चौथे क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। मैंने आपको इसके फार्मूले और इंट्रोडक्शन का पार्ट पहले बता ही चुका हूँ। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब हेमिस्फीयर के क्यूबिकल ब्लॉक बनाना, उस पर एक हेमिस्फीयर बन रहा, अर्धगोला। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्यू बनाते हैं। जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। क्यूब कुछ इस तरीके से होती है। हम इसको मिला दें, कुछ इस तरीके से लगभग होती है। ठीक है, क्यूब। अब इसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर इसके ये इस पे बनेगा। इस पे एक हेमिस्फीयर जब बनेगा, उसकी ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगी, इसकी डायमीटर, यानी कि साइड ऑफ क्यूब। जितनी साइड है 7 सेंटीमीटर की, से ज़्यादा तो बड़ी बन सकती नहीं। ठीक है ना, तो इसकी डायमीटर जो हो जाएगी हेमिस्फीयर की, वो साइड ऑफ क्यूब हो जाएगी। ठीक है, देखो इस तरीके से बनेगा कुछ। आप देखिए इस पे कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो साइड इसकी होगी क्यूब की, ग्रेटेस्ट साइड क्यूब की 7 सेंटीमीटर है, वो इसकी क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। ठीक है, तो इस बात को हम लिख देते हैं। लेट साइड ऑफ क्यूबिकल पार्ट क्यूबिकल ब्लॉक भी लिख सकते हैं। कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिख देंगे सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ किसका, हेमिस्फीयर। वो हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम। ठीक है, जो इसकी साइड है, साइड कितनी है इसकी, 7 है। ये सभी 7 होती हैं, ये भी 7 होगी। तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर, बड़ा सा बड़ा डायमीटर जो बनेगा, व्यास, वो इसकी साइड के बराबर होगा। वही हमने लिख दिया। अब आप लिख दिए सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्र। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो लिखते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, CUBIC है, क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो बना उसका, माइनस। अब ध्यान से देखना, देखो बेटा, जब हमने एक ये 6 साइड होती हैं क्यूब की, 6 साइड पे, तो ये बन गया हमारा हेमिस्फीयर।
ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना होता है सर्कुलर पार्ट का, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। टोटल सरफेस, टोटल ले लिया ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो इसमें आ गया, ये चीज़ जो है ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है इसमें, माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको लिख लेते हैं, पहले लिख दो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, मैं ये लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, क्लियर है। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर माइन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास प्यारे बच्चों आ गया 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया प्लस का पाई आर स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू रख दिए 6, ए कितना है 7 है, देखो 7 का स्क्वायर प्लस पाई, पाई की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 22/7 दी है, और आर कितना है, आर इसका भी सेम है 7/2 इंटू 7/2, क्लियर है, क्लियर। रेडियस 7/2 है, रेडियस यही तो हो गई, डायमीटर 7 है, तो इसका हाफ क्या होता है, वही तो रेडियस होती है। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 49 प्लस 7 से 7 डिलीट हो गया, कट गया, और 22 की 7 से करेंगे तो हमारा रहेगा 154, 7 2 या 14 और 15 सही है, और अपॉन 4 इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 का 5 वो 4 5 बचा 294 प्लस 154 अपॉन 4, ठीक है। या तो आप इसकी डिवाइड करके अलग अलग हल कर लो या इसको एलसीएम ले लो, जो भी आपको उपयुक्त विधि लगे वही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लें, 4 आया एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 है तो कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगी, 4 चौक 16 1 36 और 1 37 3 4 दूनी 8 और 3 11 प्लस 154। अब इसको ऐड कर लो, 6 4 10 5 7 12 13 हासिल 1 2 और 1 3 और 1। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें से हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर निकाल लिया ना, तो उसका बेस जो होगा, ये जो इसकी क्या होगी, साइड ऑफ क्यूब, वो इसका क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, बस यही इसमें विशेष है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये रहा आपके सामने। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden, बिल्कुल जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या सेम है। ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सेम है। इस उसमें क्या दिया था हमें, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड दे दी थी, बट यहाँ पे हमें साइड नहीं दी है, तो हम एज्यूम कर लेंगे या दिए एल दिए यहाँ, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल है, एल दे दिया, ये डायमीटर दे दिया है, एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सेम है, उसी तरह की फिगर बनेगी अगर हम बनाना चाहें। देखिए ये है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, डिप्रेशन इज कट आउट, यानी कि यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसे ऐसे बनेगा ये, ठीक है। हेमिस्फीयर कट आउट दिया है ना, फ्रॉम वन फेस, वन फेस यानी कि ये
क्यूब के वन फेस से ये निकाल लिया गया है। तो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का हमें सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें दिया है ये डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, एल दिया है देखो, ठीक है। और साइड भी कितनी हो जाएगी, एल ही हो जाएगी, ठीक है। और साइड ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी हमारे पास, एल ही हो जाएगी, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर कितनी हो जाएगी, L/2। बस ध्यान से देखो, फीलिंग करो, समझना है, क्वेश्चन समझ लीजिए, आप कर तो देंगे, बस मैं इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए, क्या पूछ रहा है वो आ जाए, फिर तो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी होता है। अब आप लिख दीजिए क्या पूछा है इनने पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो निकाल लो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सेम वही होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, आप जानते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ध्यान से देखना, प्लस क्या आएगा आप बताइए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। बिल्कुल सेम, अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेम उसी की तरह है बिल्कुल। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। तो हमारे पास आ गया 6a² प्लस πr², ठीक है। अब मान रख दो 6a कितना है, l, तो l² हो गया, प्लस पाई की वैल्यू इसमें पाई नहीं रखनी है, ऐसी रख दो पाई, और r है हमारे पास l²/4। अब हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, तो 1 हो गया, 24l² प्लस πl², तो 1/4, और l² ले लो कॉमन, कितना आ गया 24 प्लस पाई सेंटीमीटर², यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ये रहा आपके सामने। ये कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। कहने का तात्पर्य है ये कैप्सूल आप बना लीजिए, देखा होगा कैप्सूल कुछ इस टाइप का होता है कैप्सूल ये, ठीक है, ठीक है। और इसके जो एंड है, एंडिंग पार्ट ये क्या है, हेमिस्फीयर, अर्धगोला दिख रहा है ये, हेमिस्फीयर इसी टाइप का होता है देखो कैप्सूल, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, एंटायर कैप्सूल यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 14 mm, में दिया है मिलीमीटर, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का जो डायमीटर है, डायमीटर ये होगा पूरा, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल है हमारा, ये दिया है 15.5 mm है, 5 mm है, 5 है कैप्सूल, 5 mm इज 5 mm, यानी कि ये 5 mm पूरा यहाँ से डायमीटर है यहाँ से, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, 5 mm का आधा कितना हो गया, 5/2। बोलो भाई, ऐसे ही ये भी रेडियस कितनी हो गई यहाँ से, 5/2, और पूरी क्या है ये आपकी रेडियस, वो डायमीटर वो 5 है, तो रेडियस आधी हाफ ही तो होती है डायमीटर की, ठीक है। अब इसी बात को हम लिख देते हैं, क्या दिया है हमें, गिवन है हाइट ऑफ एंटायर कैप्सूल दिया है, हाइट ऑफ द एंटायर कैप्सूल
कितनी दे दिए बेटा 14 mm, ये ध्यान से देखना 14 mm। अब देखो रेडियस ये दिया है 5/2 यानी 2 पॉइंट हो गई। अगर ये क्या है, ये भी तो रेडियस है इसकी, ये कितनी है 5/2 बोले तो 2.5। अच्छा ये रेडियस कितनी है, ये भी 2.5 है। अब देखो ये 2.5 और ये हमारा क्या सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारी कितनी आ जाएगी 2.5, ये 2.5, ये 5 हो गई। 14 में से 5 गए 9 mm। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। यानी कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आ गई 9 mm, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना आ गया बेटा 14 है, माइनस 2.5 ये और 2.5 ये, तो 5 हो गया यानी 9 mm। क्लियर है, क्लियर है, हाइट आ गई। अब डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना दिया है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल ये दिया है बेटा 5 mm। सो रेडियस ऑफ कैप्सूल ये हो गया हमारा 5/2 mm, या इसे 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है 2.5 mm भी लिख सकते हैं। पॉइंट में ना लाए तो 5/2 रखना सही रहता है मेरे हिसाब से। अब आप निकाल दीजिए, हमें क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट बोलो बेटा, प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया नहीं हो गया, और प्लस ये क्या बन रहा है, दो हेमिस्फीयर बोल रहे हैं, यानी कि प्लस 2 इंटू सेम है 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, ठीक है। ये 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है और हाइट रेडियस सेम है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेटा 2πRH प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², ठीक है। अब इसे आप कर लीजिए। अब देखो इन दोनों की रेडियस तो सेम है, कॉमन भी ले सकते हैं आप, इसमें से 2πr कॉमन ले लो, तो यहाँ बच्चा h प्लस यहाँ बच्चा 2r, तो 2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r कितनी है 5/2 और h कितना है बेटा 9 है देखो, और 2r कितना है 5/2, 2 से 2 ये कैंसिल और 2 से 2 ये कैंसिल, हमारे पास हो गया 110/7 और ये हो गया हमारे पास 14 1 जा 14 तो होगा 2r 14 1 जा काट दो, 7 से काट दो, 7 2 जा, अब 220 mm² लिखना, 220 mm², यही आपका आंसर हो गया 6 क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सरफेस एरिया क्या हो गया, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, और हेमीस्फेरिकल पार्ट कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन समझना बड़े ध्यान से, अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए क्या कह रहा है और फिगर बन जाए तो करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझिए, आ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, कॉनिकल टॉप है, यानी कि हमारा जो फिगर है सिलेंडर है, सिलेंडर है ये और कॉनिकल टॉप है ये,
कुछ इस तरीके से फिगर हमारी है, ठीक है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, देखो ये सिलेंड्रिकल पार्ट की बात कर रहा है ना। हाइट कितनी है, हाइट पहला आया तो हाइट है 2.1 मीटर। हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की कर रहा है, एंटायर पार्ट की नहीं, सिलेंड्रिकल पार्ट। एंड डायमीटर ये होता है पूरा 4 है, तो रेडियस कितनी हो गई 2 मीटर। ये बात आ गई होगी समझ में, रेडियस 2 मीटर हो गई है, और ये 2 मीटर है तो ये भी रेडियस 2 मीटर होगी। इसका मतलब कॉन की और सिलेंडर की रेडियस सेम हो गई, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ये होती है L, तो स्लैंट हाइट कितनी दी है 2.8 मीटर। ध्यान से देखना, ये होती है स्लैंट हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमें कैनवास का एरिया याद करना है, कितना इसमें कपड़ा लगेगा बनाने के लिए, ठीक है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट। हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा टेंट का, और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, अब हम लिखते हैं, जो दिया वो लिख लो। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर है। सो रेडियस ऑफ रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है। एंड हाइट ऑफ लिख दो, हाइट ऑफ पार्ट, हाइट कितनी है 2.1 मीटर, क्लियर है, क्लियर है, सब कुछ आ गया हमारे पास है। और कॉन की भी हाइट कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, सेम बेस है। और स्लैंट हाइट कितनी दी है हमें, अब स्लैंट हाइट को बोलते हैं L, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन कितनी दी है ये 2.8 मीटर, क्लियर है, वेरी गुड। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जो हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट ही तो हो गया ये, टेंट बराबर क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया कौन है πr/l। अब देखो दोनों की रेडियस तो समान है, r तो सेम रखते हैं, h इसका अलग है, l निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें r दी है कौन की और l दी है स्लैंट हाइट, तो l निकालना पड़ेगा, l है निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2π कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ πr भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है समान है। तो यहाँ बचेगा 2h प्लस l, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r है बेटा 2 और 2h है हमारे पास सिलेंडर की, देख लेना सिलेंडर की बात चली है, 2.1 प्लस l है 2.8, सिंपल। तो ये हो गया 44/7 और ये हो गया 4.2 प्लस 2.8, इन्हें ऐड कर लो 44/7 और ये हो गया आपका 10 और 4 और 2 6 और 7 और पॉइंट लगा तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये आपका 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। देखो ये 44 मीटर स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। अब दिया हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास और पर मीटर स्क्वायर कितना दिया है, 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ दिया है। अब इसकी कॉस्ट ऑफ द कैनवास कितना हमारा 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि 500 इंटू 44 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 5 20 का 0 और 2 आ जाएगा यहाँ तो 3 0, ये रुपया 22,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए, फिगर बन जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल 2 कराएंगे उन्हें भी हम। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इतनी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अच्छा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू बी नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें ज्ञात करना है। तो फिगर है हमारा, ये सिलेंडर है प्यारे बच्चों। कुछ सिलेंडर इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें से एक कॉनिकल कैविटी निकाली है सेम डायमीटर की और सेम हाइट की। तो इसका मतलब सेम इस टाइप की यहाँ कौन बना दीजिए, ऐसे ये कैविटी बन गई कॉनिकल, सेम डायमीटर है देखो और हाइट सेम हो गई है, इसको निकाल लिया गया है। तो रिमेन जो बचा उसका सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो क्या क्या दिया है इसमें, लिख लीजिए। गिवन है क्या दिया है, हाइट फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकली पार्ट कितनी है बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट हो जाएगा बच्चों 1.4/2, यानी कि 1/4/20। पॉइंट हटा लिया ना और इसको कैंसिल कर लो, तो किससे कटेगा, 2 से। ठीक है, या ऐसी बाद में कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, क्लियर है। सेंटीमीटर और लिख दीजिए। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये कैविटी जो कॉनिकल की है इस सिलेंडर में से निकाल ली गई है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसे करने के कई तरीके हैं। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, या तो ऐसा करो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लो और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकाल लो और इसमें इसको ऐड कर दो एक सरफेस एरिया को। ठीक है, या टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो इसमें से। ठीक है, टोटल में से फिर ये डबल आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे आप πr²। तो सही मेथड यही है इसे करने का। ठीक है, तो जो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, और प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ द
सिलेंडर ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी सिलेंडरिक पार्ट का होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते तो इसमें से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते, बाई तो हो जाता है। कई तरीके से अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते सिलेंडर का, यहाँ से टोटल में ये भी आ जाता है, ये जो सरफेस सर्कुलर एरिया है ना ये भी आ जाता है। और कट सरफेस एरिया को निकाल तो हम क्या करते फिर ये डबल आ गया ना पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर देते। चाहे ऐसे कर लो चाहे सीधे हम क्या किया, हमने कट सरफेस एरिया निकाल लिया, ये होता है कट सरफेस एरिया, और इसका भी निकाल लिया कट सरफेस एरिया। ठीक है ना, ये तो निकल गया तो हमारा यही तो बचा, इसको जोड़ दिया हमने पाई आर स्क्वायर। अरे पाई आर स्क्वायर होता है ना इसका एरिया, इसको ऐड कर दिया। अब देखिए इसमें प्यारे बच्चों रेडियस देखो सबकी सेम है, दोनों की रेडियस तो सेम होगी, नदियाँ है। ठीक है, और हाइट भी दोनों की सेम है। ठीक है, हाइट भी दोनों की क्या है, सेम है। लेकिन हमें यहाँ एल निकालना है यहाँ पे, और एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, एल बराबर h कितना है हमारे पास प्यारे बच्चों, h सेम होगा जो होगा इसका 2.4 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर है हमारे पास ये आया है। अब इसको काट लो, कितना आ गया 7/10 आ गया है ना, तो 0.7 लिख सकते हैं, 0.7 लिख दिया का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 24 का होता है 576 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, प्लस 7 का 49, यहाँ भी कितने के बाद लगाओगे 2 के यहाँ लगेगा है ना। अब इसे ऐड कर लो, L बराबर 5.76 और 0.49, $6.25 आ गया, और ये आ गया हमारे पास प्यारे बच्चों 6.25। तो L बराबर 625 किसका होता है, 25 का, तो कर देंगे 2.5। L बराबर 2.5 आ चुका है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर हमारा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कॉमन ले लें, सबसे पहले तो पाई कॉमन आ रहा है और R कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, इसलिए ले लिया क्योंकि रेडियस सेम है दोनों की, है ना। तो क्या बचा, पाया 2h प्लस L प्लस R। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। R कितना है 7/10, या 0.7 भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 2h2 और h कितना था, h कितना था 2.4 प्लस L कितना आया 2.5 प्लस R कितना आया था, R आया था 7.10। अब देखो 7/10 तो 0.7 लिख दो यहाँ, एक ही बात है। इसकी हम 10 देंगे, पॉइंट के बाद ही तो लग जाएगा, ये 7 से 7 ही कट गया, तो हमारे पास आ गया 11/5 कर लो, 2 से ही काट दिया, 2 5 जा 11 जा, और यहाँ अब इसको कर लो 4.8 हो गया ये, प्लस ये हो गया 2.5 और प्लस 0.7, इनको ऐड कर लो प्यारे बच्चों, क्या आएगा ऐड होके 7 7 5 12 8 20 बच्चे 2 2 2 4 और 4 8, और ये हो गया, ये पॉइंट लग गया, यानी 8। तो हम इसके करेंगे 11 8 जा 88/5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखना आप ध्यान से, 5 से 8 करेंगे, 5 1 जा 5 बचे 3, 8 उतारा, 5 7 जा 35 बचे 3, पॉइंट लगाया 0.6 30, यानी हमारे आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट इसने क्या कहा है, रिमेनिंग सॉलिड टू बी नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट यानी पॉइंट किसके नियरेस्ट है, ये 18, 5 से ज़्यादा है यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन लास्ट 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा, ये क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना।
अ वुडन, इसकी फिगर दी हुई है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। फिगर ये दी है इस टाइप की। ठीक है, ये फिगर दिया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट दे दी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस ऑफ द रेडियस, रेडियस जो दे दिया ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर दे दिया, 3.5 सेंटीमीटर दे दिया रेडियस। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो देखो गिवन है क्या, बहुत सिंपल है ये तो है। हाइट ऑफ सिलेंडर दे दी, को आर बोलते हैं, कितनी दे दी, हाइट ऑफ सिलेंडर एच कितनी दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर दे दी 3.5 सेंटीमीटर। इसको ऐसे कर लो, पॉइंट हटा लें तो ये हो जाएगा 35/10, यानी कि कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चलो अब हमें क्या निकालना है, और हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी होगी 7/2 ही होगी। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। हम क्या करते हैं इसका, तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकाल लो और इन दोनों का भी निकाल लो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, ये बन गया एक तो हेमिस्फीयर और एक ये हेमिस्फीयर बन गया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया किसका, ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस, ठीक है, और प्लस ये दो बन गए 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसे आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h प्लस 2 इंटू 2πr²। ठीक है, तो इसमें भी रेडियस दोनों की सेम है, 2πr कॉमन ले लो तो h प्लस 2r आ गया हमारे पास कॉमन। तो 2π की वैल्यू कितनी है 22/7, r कितनी है 7/2, h कितना है बेटा 10 प्लस 2 और r कितना है 7/2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 7, 7 2 से 2 गया 22 हो गया ये, और ये हो गया 10 और 2 से 2 गया प्लस 7, तो ये हो गया 22 इंटू 17। ठीक है, तो 17 2 जा 34 का 4 3 बचा, 7 2 जा 34, 34 3 37, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने माता पिता का कहना मानिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।